चुके हैं कि जो हमने पूरी साल जो झेला है वो आज तक कोई मतलब इस तरीके से बोल नहीं पाया था। बट उस ये इंसिडेंट्स के बाद सबके व्यूज़ आ रहे हैं कि हमें ऐसे मतलब हमको भी बुरा गया, तो सब अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं। और ये लिटरली हमें पिछले 1-1.5 साल से बहुत मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है कि आप साइन नहीं, हम साइन नहीं देंगे, तुम काम कितना भी कर लो। उसको यही चीज़ बोली गई थी कि तुम कितना भी कुछ कर लो, हम तुम्हें साइन नहीं देंगे। और उसकी लिटरली मुँह पे ऐसे फाइल फेंकी गई थी कि तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें साइन नहीं देंगे। ये इवन उसके साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि जाओ, तुम्हारा फर्स्ट ईयर के साइन नहीं है, इस वजह से हम साइन नहीं देंगे आगे। मतलब इवन फर्स्ट ईयर के टीचर्स के पास जा रहे तो बोले हम साइन नहीं देंगे तुम्हें, क्योंकि जो सब्जेक्ट की ये बात हुई है वो उस लास्ट ईयर हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, उसका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं था। शारदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले बीडीएस के छात्रों ने कॉलेज वालों पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। हम आपको इस ऑडियो के माध्यम से वो चीज सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि रात को शारदा यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने सुसाइड किया है। वो बीडीएस की स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर से थी और उनका नाम ज्योति है। तो मैम आप उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट हैं। मैम क्या माहौल है अभी स्टूडेंट्स के अंदर? अभी सारे बच्चे ऐसे हो चुके हैं कि जो हमने पूरी साल जो झेला है वो आज तक कोई मतलब इस तरीके से बोल नहीं पाया था। बट उस ये इंसिडेंट्स के बाद सबके व्यूज़ आ रहे हैं कि हमें ऐसे मतलब हमको भी बुरा गया, तो सब अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं। और ये लिटरली हमें पिछले 1-1.5 साल से बहुत मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है कि आप साइन नहीं, हम साइन नहीं देंगे, तुम काम कितना भी कर लो। उसको यही चीज़ बोली गई थी कि तुम कितना भी कुछ कर लो, हम तुम्हें साइन नहीं देंगे। और उसकी लिटरली मुँह पे ऐसे फाइल फेंकी गई थी कि तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें साइन नहीं देंगे। ये इवन उसके साथ नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है कि जाओ, तुम्हारा फर्स्ट ईयर के साइन नहीं है, इस वजह से हम साइन नहीं देंगे आगे। मतलब इवन फर्स्ट ईयर के टीचर्स के पास जा रहे तो बोले हम साइन नहीं देंगे तुम्हें, क्योंकि जो सब्जेक्ट की ये बात हुई है वो उस लास्ट ईयर हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, उसका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं था। तो उस टाइम ना टीचर्स ने सीरियसली लिया इस चीज़ को। अगर टीचर सीरियसली लेते तो हम भी उस चीज़ को मतलब प्रोसीड करते। बट वो अब इस चीज़ पे आ गए कि फर्स्ट ईयर के साइन नहीं है तो हम सेकंड ईयर में आपको सर्टिफिकेट्स पे साइन नहीं देंगे। इवन हमने सारा पूरा साल बैठ के काम किया है, उसके बाद भी ये हमें साइन नहीं दे रहा है। और तो इनके लिए एक सिग्नेचर इतनी बड़ी वो चीज़ बन चुकी है कि इंसान के मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ हम कल रात से सब परेशान है, कोई अथॉरिटीज़ कुछ एक्शन नहीं लिया है। मैम जो स्टूडेंट की जो डेड बॉडी मिली थी उसके साथ एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने दो टीचर्स के खिलाफ उन्होंने कुछ बयान भी दिया है। और उस सुसाइड नोट में लिखा भी गया है कि उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता था। तो आपको इस बारे में और क्या जानकारी है? ये जो चीज़ मेंटल टॉर्चर की बात है ये ऑलमोस्ट हमारी क्लास के 90% तो सभी को किया जाता था ऑलमोस्ट। बस कुछ लोगों ने उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन सबके साथ ही हमारे साथ किया जा रहा था ऐसे जी। टॉर्चर सबको किया जा रहा था। ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों सबको टॉर्चर किया। सबका वर्क कंप्लीट था, ड्रॉप के लिए पिछले 1 महीने पहले से हम आ रहे थे। टीचर साइन नहीं दे रहे थे, किसी को भी बोल रहे थे आप पूरे साल आए नहीं हो, लास्ट में हम साइन नहीं देंगे, आपको फेल करेंगे। सबको टॉर्चर किया जाता था। एक डिपार्टमेंट 6 फैकल्टी हैं, एक फैकल्टी आती थी, बच्चे लाइन में लगते, 30 बच्चे लाइन में लगते थे, उनको 20-30 मिनट में नंबर आता था। उसके बाद टीचर कहते थे गलत है, आपका सीधा बोलते थे गलत है, सही को भी गलत है, परेशान करते थे, नहीं बता रहे क्या कमी है सीधे। फिर दोबारा बच्चा आ रहा है, ह्यूमिलिएट करते थे। वो 4 लोगों को बुलाते थे और 4 लोगों के सामने हंसते थे कि इसको इतना भी नहीं आता देखो, और हंसते थे। एक होता है कि आप किसी को बोल रहे हो हम साइन नहीं देंगे, होता है किसी को मेंटली टॉर्मेंट कर देना, गिरा देना कि वो इतना गिर जाए कि उसको मन भी नहीं करेगा कि मैं इस डिग्री में रहूँ, वो कराएंगे। और आज उसके साथ जो हुआ है दैट इज़ द रीज़न वाई, बिकॉज दे मेंटली टॉर्चर्ड ऑल ऑफ अस। एंड हम लोग आज जो खड़े हैं सभी लोग टॉर्चर हुए, सभी लोग, हम जितने भी बीडीएस सेकंड ईयर के सब लोग टॉर्चर हुए। और इसलिए हम समझते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि हम उस पोजीशन में रहे हैं। हमें साथ ये बात की थी, हमें बहुत टॉर्चर किया था सारे डिपार्टमेंट और जितने भी डेंटल के डिपार्टमेंट, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। पूरे साल हमने वर्क कंप्लीट किया, लास्ट में साइन नहीं दे रहे हैं हमारी प्रैक्टिकल फाइल के लिए। 1 वीक बचा है, सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर रहे हैं हमारी फाइल के। वर्क कंप्लीट है, बोल रहे हैं तुम्हारा तो वर्क इनकम्प्लीट है। हमारे पूरे साल की मेहनत ही बेकार चली गई। अगर वो लोग साइन नहीं दे रहे हैं तो उससे आप लोगों का कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान फेल कर देंगे, बोला है उन्होंने, फेल कर देंगे। 6 मंथ बैक मतलब ह्यूमिलेट करना सामने मतलब बोल के कि तुम तो मतलब घूमते रहते हो, तुम ये करते रहते हो, तुम्हें क्या है आराम से, तुम तो साइन, इवन ये बोलते रहते तुम तो आराम से साइन छाप लोगे, तुम्हें क्या जरूरत है अभी काम करने हाँ हाँ, ये सुनने में ये आया भी है। बोला गया। और इवन कई सारे हमारे क्लास में 2-3 लड़कियों को मतलब बोला गया ऐसे पर्टिकुलरली टारगेट करके ऐसे कि करके। तुम्हारा तो चक्कर चल रहा है, इस वजह से तुम कहाँ ही क्लास पर्सनल टॉर्चर किया जा रहा था।
कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है, मतलब किसी बच्चों के senior से- छोटी मोटी पर्सनल लाइफ में घुसकर personal टॉर्च life में करना। घुस तुम रहे थे। मेकअप इसलिए हाँ, करके आते हो क्योंकि makeup तुम के लोगों को ऊपर, पढ़ाना outlook चाह के रहे हो, ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। कि तुम मेकअप इसलिए करके आ रहे हो कि तुम लोगों के फंसाना चाह रहे हो, तुम लोगों का चक्कर चल रहा है इसलिए तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो। ये सारी बातें तक प्रोफेसर्स ने बोली हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नेम डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने ये बात बोली। जिसके भी और डेथ हुई है इवन 2 to 3 डेज़ पहले ही उसके मम्मी पापा को बुलाए थे। जिस डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम लगा रहा है डेंटल मटेरियल, उन्हीं के हमने मतलब उन्हीं के डिपार्टमेंट वालों नहीं सबको मतलब उसके घर वालों को बुलाया था 2-3 दिन पहले कि तुम्हारी बच्ची कॉलेज नहीं आती है, वो नहीं करती है। तो उसके पापा ने अश्योर करके कहते हैं अब कॉलेज आएगी, बस ये काम कर भी रही है हमारी बेटी, रोज़ हमें बता भी रही है कि बता आप करवा दीजिएगा इसका। वो जो आशीष सर हैं उनको एकदम बोल के गए, चोड़ी हमारे उनको बोल के गए थे कि मतलब सर आप इसका काम करवा दीजिएगा, साइन करवा दीजिएगा, हमारी बच्ची मेहनत करी है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है वगैरह। और सोचिए आज उनके मम्मी पापा को आके यहाँ पर ये देखना पड़ रहा है कि उनकी बेटी अधमरी है। पहले तो अधमरी थी मतलब तब उसकी जब बॉडी लेके गए हैं तब उसका कोई पल्स चेक नहीं करने दिया गया। हमारे हम सब डॉक्टर्स ही हैं, वो भी खुद भी एक डॉक्टर थी। तो हमारे जो इंटर्न्स हैं जिन्हें पूरा सब कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें आती है उनको पल्स तक के नहीं चेक करने दी, कुछ मतलब छूने भी नहीं दिया था। एक Even evidence remove करने की पैम्पर कोशिश करने की की कोशिश की गई। हाँ, अच्छा ये बताइए कि कैसे मतलब कौन गया उनके कमरे में सबसे पहले, किसको पता चला, किसने देखा डेड बॉडी को कि वो मतलब नहीं है, सुसाइड कर लिया है, और उस समय उस डेड बॉडी की क्या सिचुएशन थी? वो अपने दोस्त से लास्ट टाइम 5-5:30 बजे के अराउंड में मिली थी। सामने उनसे बोला था कि अपने दोस्त से बोला था उसने कि तुम अच्छे से एग्ज़ाम देना, बस उसके बाद वो चली जाती है अपने रूम में जाकर। उसने लॉक कर लिया डोर। उसके बाद 7-8 बजे तक डोर नहीं ओपन होता है, तो बच्चों ने कंप्लेन की, वार्डन को कॉल किया, उसका नहीं कुछ मतलब लड़कियों ने मतलब कुछ सीनियर्स हमारे इंटर्न्स या फिर बोलती है या फिर दूसरे कुछ डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने मतलब ऐसे ही मतलब जाके देखो, उन्हें लग रहा था कि कुछ मतलब अजीब सा लटक रहा टाइप है। तब जाके उन्होंने वार्डन को कंप्लेन किया गया और तब वार्डन ने स्पेशल मास्टर की जो उनके पास रहती है गेट खुलवाया गया तब। उसके बाद भी वार्डन आधे घंटे अंदर बंद करके रही है। पहले तो वार्डन वो दूसरी वार्डन आई है वो अंदर जितनी भी सारी क्लूज थे उन्हें छुपाया गया। जितने भी इवन जो नोट मिला है उसको लेटर हो गया, उसका सुसाइड नोटिस हो गया, सबको छुपाया जा रहा था। भाई जिस कमरे में लड़की ने सुसाइड की उसमें तुम 30 मिनट तक दरवाजा बंद कैसे कर सकते हो, क्या कर रहे हो तुम? सही बात है। सारी चीज़ें छुपाई जा रही थी हमसे। उसके बाद भी गार्ड आते हैं, वार्डन आते हैं, उसकी डेड बॉडी को बेड शीट के साथ ले जाया गया, जैसे किसी भी लावारिस की तरह ले जाया गया। उसको ये नहीं स्ट्रेचर करता तरीके से उसे ले जाते, कुछ नहीं, बहुत बेद तरीके से ले और जाते। उस समय उस डेड बॉडी की क्या स्थिति थी, कैसे कंडीशन में था? मतलब जो गर्ल्स हॉस्टल था ना तो जो लड़कियां बता रही थी, उन्हें सबने बोला कि नाखून पूरे नीले पड़ चुके थे, हाथों के कॉर्नर से रहते, ये सबसे प्राइमरी सिम्टम्स रहते हैं ना कि डेड बॉडी मतलब वो डेड मतलब शी डेड पूरे नीले पड़ चुके थे ऑलमोस्ट। और किस हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया है कुछ? यही तो सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है कि शारदा यूनिवर्सिटी में ही उसका हुआ है और शारदा हॉस्पिटल में ही नहीं रखी है, बल्कि कायदे से इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, जिम्स जो नोएडा का यहीं पर पास में ही है, 5 किलोमीटर की दूरी। इवन पुलिस डिपार्टमेंट भी पुलिस डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन even के कुछ 2 नहीं घंटे बाद आया। अच्छा। और जो चीफ हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह है वो रात में 1 बजे रिपोर्ट कर रहे हैं और देवर सिंह कि हम प्रोटोकॉल कर रहे हैं, हम आपको क्या ही आंसर करें, वी आर नॉट आंसरेबल फॉर दैट। ये सब चीज़ होती रहती है और ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट है, आपके में तो सुसाइड स्वाभाविक है, दे यूजिंग दैट वर्ड्स कि ये सब तो प्रेशराइज हो रहे हैं ये सब तो बच्चे। स्वाभाविक चीज़ है। स्वाभाविक चीज़ें हैं, मतलब जान की कीमत नहीं है बच्चों की। बिल्कुल नहीं। और हमारे इसमें डेंटल डिपार्टमेंट मतलब चला भी आ रहा है कि हर 2-3 साल में मतलब कोई ना कोई सुसाइड कर लेता है, तो इनके लिए तो है ही स्वाभाविक हो जाता है। 2 साल पहले भी हुआ था, उसके 2 साल पहले भी था और उसके कुछ 3 साल पहले भी हुआ था। और अब अगर बच्चा खुद के पर्सनल रीज़न से करे तो वो एक बात अलग होती है, लेकिन Personal जब reason तो कोई रहा ही नहीं है हमारे इसमें। अरे अभी थर्ड एंड में होते हैं हमारे थ्योरी एग्जाम होते हैं, उसके पास थी वो सारे सब्जेक्ट, डेंटल में पास इवन शी थी। इज़ गुड इन स्टडीज़, आप बता सकती हैं कि वो पढ़ने में कैसी वो थी? बहुत अच्छी थी पढ़ने में, उसका ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट था, तो उसने सारे सब्जेक्ट का ध्यान रखा था। इवन वो जिस सब्जेक्ट की ये बात चल रही है डेंटल मटेरियल्स की, उस सब्जेक्ट में वो काफ़ी अच्छे से थ्योरी एग्जाम में भी पास थी। मतलब हमको 50% मार्क्स लेके आना होता है, उसके अबव 60% मार्क्स आए थे सब्जेक्ट में। उसका प्रैक्टिकल में थोड़ा काम रह रहा था, उसके चलते Even टीचर्स ने last 2 उसके science। पेरेंट्स को बुलाया, लास्ट 2 साइंस बस रह रहे थे, पेरेंट्स को बुलाया कि इसका वर्क कंप्लीट नहीं है, हम तो इसे फेल कर देंगे। लास्ट की 2 क्लासें बची थी, उसे साइन नहीं दे रहे थे, उससे सारा वर्क उसे गलत बता दिया, उसकी जो साइन थी वो फेक बता दिए गए उस बच्चे की, उसकी मेहनत फेंक दी गई टीचर द्वारा। उसको क्या फील होगा, वो कैसे नहीं लेती? जैसे एक वर्क पे साइन देने एक अलग बात है, एक मैनुअल पे, बस मैनुअल रिटन मैनुअल पे आपको साइन देने की बात है, जिसमें आपको बस टिक करते हैं, कोई देखता भी नहीं प्रॉपर कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। उसमें ये लोगों को साइन देने में जा रहा था और उसमें भी बोल रहे थे कि आप लेट हो गया, मैं साइन नहीं दूंगा, सीधा कि जाओ किसी और के पास, मैं आगे का अभी का दे दूंगा लेकिन पुराना वाले पे नहीं दूंगा।
ऐसा प्रेशर। और सीधा बोल रहे थे अगर लेट लिखा हुआ है सब पे किसी भी सामान पे तो उन्होंने बोल देते सर्टिफिकेट पे तुम्हारा साइन नहीं करूँगा। बल्कि हमारे 22 से भी एग्जाम और हमारे सर्टिफिकेट पर अगर साइन नहीं रहते हैं एचओडी और मेन ये जो महिंदर का नाम है इसका साइन चाहिए था मेरे, अगर इन दोनों का साइन नहीं रहता ना तो इसको कंसिडर किया जाता है सीधा इनकम्प्लीट, चाहे अब एक ही साइन मिसिंग हो, चाहे एक ही साइन पूरा भी है और सर्टिफिकेट साइन नहीं है तो वो इनकम्प्लीट डाल देंगे हमारी चीज़ों में, चाहे हमने पूरी साल कितनी भी मेहनत की है। जब हम लिटरली पूरी साल हम 2-2 घंटे विदाउट एनी फैन एसी बर्नर्स के सामने बैठे हैं, लैब कोट हेयर कैप सब चीज़ लगा के इतनी गर्मी में बैठ के काम किए हैं, वो चीज़ भी वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और हमको बोल दे रहे तुम जाओ दफ़ा हो जाओ। जो शेरी का नाम आ रहा है, शेरी मैम जो हैं मतलब इतने बड़े यूनिवर्सिटी में जहाँ से मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा बिहेवियर है कि दफ़ा हो जाओ। टीचर को बोलने की तमीज नहीं, हमें एक तरीके से हमें बोलते भी नहीं है, तू थोड़ा करके बोलते हैं बिल्कुल। और जो शहरी की बात हो रही ना, शारदा से ही पढ़ी हुई है, इसने शारदा से ही MDS किया हुआ है और यहीं पर आके लग गई, गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है यहाँ पर, सोचिए। सीधे और जो 10,000 से गोल्ड कर मेडलिस्ट भी DM के डिपार्टमेंट में और उनके मेंटर भी हुए सब। प्रोफेशनल कोर्स करना है, मेडिकल हो गया, डेंटल हो गया, टीचर हमसे तरीके से बात भी नहीं करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, हमें तू थोड़ा करके बोलते हैं, हम एक तरीके से हमारा मजाक उड़ाते हैं वो टीचर बाद में। और उनके मम्मी पापा से आप लोगों की कोई बातचीत हुई? उसके पापा तो फिलहाल बहुत शौक में है, वो किसी से कुछ बात नहीं करते, पेरेंट्स थे बहुत शौक में, वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहे। बट उसकी उनका बस यही कहना था कि हम मतलब आज हमारी बेटी के साथ हुआ है, बाकी तुम्हारे साथ भी हो सकता है, किसी मतलब क्लास में कोई भी कर सकता है, 100 बच्चे हैं, बिल्कुल। सब पे प्रेशर आ रहा था, किसी के भी हो सकते हैं। कई सारे के पेरेंट्स मतलब उनके बच्चों को आने नहीं दे ये रहे हैं यहाँ खबर पर। सुनना ही अपने आप में एक मेंटल ट्रॉमा में दूसरों के जाने के बराबर है। कई सारों के पेरेंट्स आज आने नहीं दिए प्रोटेस्ट में कि तुम लोग मत जाओ, बल्कि उनको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि उनके बच्चे भी या फिर भी उनका हो बच्चा भी हो सकते सकता था यहाँ पर, मतलब किसी पे भी मतलब गुजर सकता है, क्योंकि वो एक ट्रिगर पॉइंट कभी भी वो एक्ट कर सकता है कि अचानक मतलब सब सुन रहे हैं, लेकिन एक नहीं होता है कि कभी भी अचानक से आपको लग गया एकदम। इतना बड़ा हादसा हो गया है, एक बच्चे ने टीचर के साइन में अपनी जान दे दी है। हमारे डेंटल डिपार्टमेंट की एक भी फैकल्टी नहीं है, हमारे डेंटल एक भी डीन हो गया, एक्चुअली कोई भी नहीं, इवन कोई भी नहीं आया। सुबह आए हैं, सब सुबह आए, 2 टीचर आए हैं, 14-15 घंटे बीतने के बाद सब आए। अच्छा, ये रात को कितने बजे हुआ है? ये हमें लगभग 9 से 8 से देखिए हमें कंफर्मेशन नहीं मिली थी, मतलब हमारे ग्रुप में बातें चल रही थी कि उस फ्लोर में हमारे क्लास की बहुत सारी लड़कियां रहती है कि किसी ने मतलब सुसाइड कर लिया। अब हमारे क्लास में मतलब वो जो रूम में हुआ है उसी रूम में हमारी 2 लड़कियां रहती थी हमारे क्लास की। हमें लग रहा था कि एक दूसरी लड़की उसका हुआ था, तो बाद में एक वीडियो वायरल हुआ उसमें मतलब एकदम एक बॉडी लेके जाए बेडशीट में। हाँ, बेडशीट वीडियो में ऐसा दिख रहा है वो। और तो यहीं उसमें की कोई ऐसा लग वार्डन रहा है ही कि उसको ऐसा- उठा कर ऐसे लेकर जा रही है। वार्डन थी और गार्ड थे। तो उसमें फिर धीरे धीरे मतलब किसी एक ने चेहरा देखा, एकदम चेहरा देख के डर गई है, तब कंफर्म हुआ है कि वो ज्योति थी। वो लड़की लिटरली मतलब क्योंकि लड़कियाँ ही जाएगी गर्ल्स हॉस्टल का था, 4-5 साथ में गए, सब देख के डर गए, सबको देखा नहीं जा रहा था, एकदम ऐसा हाल होकर रखा था उसका, मरी हुई हालत में। और ये लोगों को कुछ नहीं, ये लोगों को मतलब जितना कवर कर सकते हैं कवर कर लो, जितनी जल्दी शारदा हॉस्पिटल में लेके जाओ। रात में उसको रात में ही मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया बिना पेरेंट्स को बताया हुआ। पेरेंट्स को बहुत देर बाद कंफर्म किया, उसका पेरेंट्स भी जब आए उनको ये नहीं बताया गया कि उनकी बेटी हॉस्टल में है कि हॉस्पिटल में वहाँ पर पड़ी है। हॉस्टल में अंदर भी नहीं जा रहे थे, पेरेंट्स को हॉस्टल में नहीं जा रहे थे, जबकि उनकी बेटी मर चुकी है, उसके बाद जो पेरेंट्स को हॉस्टल के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। छुपाया जा रहा था सब चीज़ें, सारी चीज़ें छुपाई जा रही थी शादी में। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क रियलिटी है शारदा यूनिवर्सिटी की। हमारे बिल्डिंग में ही एंटी रैगिंग कमेटी है, हम सिर्फ फॉर्म साइन करवाते हैं। इवन जो हमारे जो HOD जिनका नाम है आशीष सर, जो हमारे डिपार्टमेंट डेंटल मेडिकल के डिपार्टमेंट के हेड है, HOD है, उनकी वाइफ ही है उस कमेटी की हेड है, एंटी रैगिंग कमेटी की। और उन्हीं के डिपार्टमेंट में ये सब चीज़ें हुआ है। बच्चे किसी को रैग नहीं कर रहे हैं, टीचर्स रैग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हाँ, मतलब बच्चे बच्चों से परेशान होकर कुछ गलत कदम नहीं उठा रहे, टीचर से परेशान होकर ऐसा कर रहे हैं। बच्चे कोई किसी को परेशान ना सीनियर करते ना किसी के जूनियर को करते। हमारे साथ मतलब बहुत अच्छा मतलब रिलेशनशिप बनता है, टीचर सीनियर्स का परेशान करते हैं। सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं जूनियर्स को, जूनियर्स मतलब जितना हो सके सीनियर से सपोर्ट करते हैं जो भी मुद्दा है। हमारे इसमें अभी सबसे ज़्यादा मतलब सीनियर जूनियर सबका कोऑर्डिनेशन से, इसलिए इतना प्रोटेस्ट हो भी पाया है, तो ये भी नहीं होता। और आप लोग ज्योति को कितना पर्सनली जानते थे? कभी हाय हेलो कैसी थी वो नेचर वाइज? देखिए मेरी तो अभी 1 हफ्ते से बात चल रही थी, क्योंकि हमारे एक काम रहता है एक्रेलाइजेशन, मैंने 1 हफ्ते से भी उसे किया था। और भी बाकी सब मतलब अभी सबका मतलब रोज़ उससे सबकी बातें हो रही थी, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ काम करना था साथ में, मतलब करके कंप्लीट करवाना था, साइन करवाना था।
आप जानती थी ज्योति को, कैसे स्टूडेंट थी वो? एज ए क्लासमेट में हमारी डेली हाई हेलो होती थी, मतलब काफ़ी अच्छी थी, फिर बात करने में, सारी चीज़ें करने में सब अच्छी थी। अच्छी लड़की थी, चिल थी, बहुत अपने हंसी मजाक बहुत करती अच्छी रहती रहती थी, हर टाइम थी। थ्योरी पढ़ाई तो आपके अच्छी रहती बात थी, करती बस थी, प्रैक्टिकल में हर बस 2 साइन नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से टीचर ने इतना मेरे को परेशान पहली करा, बार सुना तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कर सकती है। जो सबको मतलब बोलती थी यार उतना टेंशन मत लो, क्या होगा। टीचर ने उसके दिमाग में इतनी बात करी, हम तुम्हें फेल कर देंगे, फेल कर देंगे, फेल। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, उसके उनके सामने उसे दलील करा गया, उसके बाद ही हम तुम्हें फेल कर देंगे। इतनी ज़्यादा वो टॉर्चर हुई कि उसने इनकी वजह से कदम उठाना सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया उसने सीधा। सोचे इतना बड़ा कदम उठाना ऐसा कोई नॉर्मल बात छोटी नहीं बात नहीं होती है वो, मतलब किस लेवल पे गई होगी, मेंटल mental ट्रॉमा torture। हमें कितने। कितना मजबूर किया होगा उसे कि वो ये स्टेप ले सके। जब 3 दिन पहले आपने पेरेंट्स से कंप्लेन कर दिया, तो कल इतना ह्यूमिलेशन, उसकी फाइल फेंकना, उस पर ये झूठी एलिगेशन लगाना, इसकी क्या ज़रूरत थी? वैसे बोला गया था उसके जो साइन थे पूरे साल की मैंने फेक बोल दी। उन्होंने बोला कि फेक साइन है, हमारा साइन ही नहीं है। उस बच्ची को उसके साथ तुम मैनुअल फेंक रहे हो, तुम उसके सामने मतलब पिछले उसके फेक को क्या 6 करे टीचर्स बैठे हैं, 5-6 टीचर्स बैठे, उनके सामने ये चीज़ किया। इवन वहाँ पे कुछ तो पेशेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उन सबके सामने ये चीज़ हो रही है। कि मतलब आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, उसके लिए कैसा बिहेवियर होना चाहिए टीचर्स का? जिसका जो उस लड़की ने नाम लिखा है महेंद्र सैनी को, उसको बस हाँ, 2 लोगों का इसमें नाम आना चाहिए, 2 लोगों का नाम लिखा है। जेल होनी जेल होनी चाहिए, सीधा Proper जेल होनी 1-2 साल चाहिए। उनको उन्हें हो जेल में जाएगी रहना तो बाकी चाहिए। डिपार्टमेंट तो अपना आप ही सुधर जाएंगे, सब टीचर अपना आप सुधर जाएंगे। और इससे पहले जितने भी मतलब अभी तक बच्चों ने सुसाइड किया है, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी को कड़ी सजा मिली हो? कोई एक्शन नहीं लिया जाता, सारी बातें यूनिवर्सिटीज बातें पैसे सबके मुंह पे फेंकती है, सारी बातें चुप जाती हैं, कोई इवन नीच एक कुछ टाइम नहीं पे होता। मतलब कोई सीनियर था, उसने मतलब वॉशरूम में कर लिया था, वॉशरूम में सुसाइड किया था। उसमें इसमें क्या एलिगेशन लगा दी कि उसने ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स का वो लगा Overdose दिया, का एलिगेशन लगा overdose दिया। करके अगर suicide कल उसी हमें लड़के पे सुसाइड ही नोट लगा नहीं दिया। मिलता, तो मे भी शायद इसका लव अफेयर या हाँ, कुछ करके किसी और एंगल से जोड़ दिया गायब ही हो गया था, जाता। उसका लेटर वो गायब ही हो गया था। वो तो एकदम वो तो प्रेशराइज हमारे करने सीनियर्स जाके पे हाँ। गए हैं और बहुत मुश्किल से उनसे छीन के लेटर लेके आए हैं। ओहो। तब जाके वो तब लेटर जो जाके नोट उसकी वायरल हो रहा है डायरी ना, तब वो और जाके उसका लेटर मिला है। और इवन डायरी उसकी गायब कर दी गई थी, पता ही नहीं। एक तो डायरी ऐसी पर्सनल चीज़ होती है, किसी को पता भी नहीं रहता कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, उसको गायब कर दिया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वार्डन थी, जो आधे घंटे कल बंद थी ज्योति के कमरे में, वो भी सबूत ही वो सारे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। छुपाने की, वो डिस्ट्रॉय करना चाहती थी कि कुछ नहीं मिले। सबूत, हाँ। अगर वो आधे घंटे अंदर थी और बॉडी मतलब हॉरिफिक सीन देख रही थी, तब भी सोचिए उसने मतलब पुलिस से सबको कुछ नहीं, उन्हीं ने फिर बॉडी उतारी है। उनके हाथ में कोई पावर थी? नहीं। अगर ये कोई वही गलती से कोई स्टूडेंट कर लेता, अगर ये गलती से कोई तो स्टूडेंट कर उसके लेता, ऊपर पूरा एलिगेशन पूरा लगा एलिगेशन देते। उनके ऊपर आ गया था कि इन्हें टंगा मार के इन्हें लटका दिया। और कुछ सुरक्षा को लेकर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं कि हम क्या यही हो, बोलेंगे कि सेफ्टी, मतलब सिक्योरिटी, एलिगेशन मेंटल स्ट्रेस को लेकर? ट्रॉमा देते हैं ना, मतलब वो भी हमारी खासकर mental health के किसी साथ पेशेंट खेलना के बंद। साथ बहुत में, खिलवाड़ हो रहा किसी है, जूनियर बहुत के ज़्यादा साथ। खेलते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई सेल्फ टेस्ट नहीं है, तमीज़ से बात नहीं करते हैं। एटलीस्ट भाई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं आप, स्टूडेंट से आप अच्छे से बात तो कीजिए कम से कम। उनसे इतनी बेतमीजी से बात किया जाता है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बातें करते हैं टीचर, उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। नहीं, इवन कई हमारे सारे टीचर स्कूल बहुत के supportive स्कूल हैं। के टीचर हमने हमसे अच्छी बातें कर देते हैं, आप तुम भी बोलते हैं तू तरह कैसे बातें करते हैं, हमसे जलील करते हैं टीचर, हम पे हंसते हैं बाद में। बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है यहाँ पर बच्चों को। हम इवन लाइंस में खड़े रहते हैं और उनका ऐसा होता है कि अब जाओ तुम्हें, हमें चाय ब्रेक लेना है, हम थोड़े, अब तुम जाओ 10 मिनट बाद आना। हम पिछले 40 मिनट 50 मिनट से लाइन में खड़े होकर हम उस स्टेप पे पहुँचे कि अब हमें साइन मिलेंगे, तो वो देवर सेइंग कि अब जाओ, अब 10 मिनट बाद। मतलब वो पहले खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं और बच्चों की मेहनत को सेकेंडरी है, उनका मेहनत कुछ है ही नहीं। कंफर्ट जोन पहले है, बच्चों का बाद में। उन लोगों को बिकॉज बच्चों दे को आर परेशान करने डॉक्टर्स में एंड अच्छा वी लगता आर है। टू बी डॉक्टर्स, देयर इज अ डिफरेंस। मतलब उन लोगों का यही है ना कि ये लोग कर ही क्या लेंगे, हमारी मर्जी है, हम तो कुछ भी चलाएंगे। और उन लोगों ने वही किया जिसकी वजह से वो इतना ट्रॉमा में गई। जबकि वो लड़की ऐसी नहीं थी। पढ़ने में बच्चे सब चीज़ में टीचर द्वारा टॉर्चर कर रहे थे, फेल कर देंगे, फेल कर देंगे, फेल कर देंगे। उस लड़की को Even इतने- कितने दिनों से चल रहा था ये कुछ सब? महीनों ये पहले उसको पता लास्ट बाल 1 ईयर कटवा से दिए। हम सबके साथ चल रहा है, ये सबके साथ ही हो रहा सबके है, हम सबके साथ साथ, हो एक के रहा है। साथ नहीं, सबके साथ। मेंटल टॉर्चर सबको खेल रहा है लेकिन क्लास में। लास्ट 2 वीक्स में कुछ ज़्यादा ही मतलब टॉर्चर कर रहे थे। कुछ Last बच्चे 2 जो weeks में बचे बहुत हुए हैं ज़्यादा। वो इसलिए बचे हैं क्योंकि लास्ट वीक से उन्होंने गिव अप कर दिया है कि अगर नहीं मिल रहा है 5 नंबर हम अगर हमारे काट रहे हो, 10 नंबर काट रहे हो, तुम काट लो। या फिर अपनी एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल के बस जा रहे हैं कि बस साइन लेना है कैसे भी। अच्छा। ठीक है।